दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 21 के स्कोर कार्ड से जारी किया गया विज्ञापन मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा? और डीबी के रिजल्ट में पदों की संख्या कम होने के बाद, यानी कि पहले 2693 पदों की संख्या थी, अब पदों की संख्या 2567 हो चुकी है। क्या 2567 पद होने से डीबी की कट ऑफ बढ़ेगी और फाइनल कट ऑफ में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, डीबी का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा और डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? अगर मान लीजिए आपकी मार्कशीट में कोई गलतियां हैं, यानी खुद के नाम में या माता पिता के नाम में कुछ गलती है, उसको लेके क्या करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके डीबी में लगेगा? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या 2 साल तक मान्य होगा या 3 साल तक मान्य होगा, यानी कि सोशोलॉजी और होम साइंस? संपूर्ण जानकारी मिलेगी, आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। उसके पहले एक जरूरी सूचना, हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जिनमें आप लोगों को 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2500 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित मिलेंगे। एक सॉल्व पेपर मिलेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यूपी एएनएम स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यह बुक को तैयार किया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिनमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यानी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस टॉपिक से कहाँ से पढ़ना, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब कुछ देखने को मिलेगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहाँ से परचेज कर सकते हैं। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन जब जारी किया गया था तो टोटल पदों की संख्या 2693 थी। तो आप लोगों को बताया गया था कि डीबी की कट ऑफ 50 से 52 के बीच में रहेगी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ। लेकिन जब पदों की संख्या यहाँ से घट गई, 126 पद हटा दिए गए, जो होल्ड कर दिए गए पहले से कार्यरत जो मुख्य सेविका थी, जिनकी वजह से भर्ती कोर्ट गई थी, भर्ती से स्टे लिया गया था, तो उनके लिए इन पदों को निकाल दिया गया इसमें से। अब 2567 पदों पे यह विज्ञापन हो गया है, यानी अब यह विज्ञापन आप लोगों का 2567 पदों पे है। अब आपकी जो डीबी की कट ऑफ बनेगी वो 2567 पदों पे बनेगी। और अगर 2567 पदों पे आपकी कट ऑफ बनती है, जिनमें 34,000 प्लस लोगों ने परीक्षा दिया है, 34,000 से ज़्यादा लोग इसमें परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 2567 पदों के सापेक्ष अगर कट ऑफ की बात करें तो डीबी की कट ऑफ रहेगी, जो सेफ जोन में रहेगा, वह 52 से लेके 54 या 55 के बीच में रहेगी। 54 के बीच में, 52 से लेके 54 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो डीबी की कट ऑफ यही रहेगी। इससे ज़्यादा, इससे कम होने की संभावना नहीं है। यह ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, एक आंकड़ों के तहत यह कट ऑफ तैयार की गई है और इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि डीबी की कट ऑफ 52 से लेकर 54 के आसपास रहेगी। और SC ST की कट ऑफ बता दी गई थी कल ही, आप लोगों को जाकर पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, इससे कम ही रहेगी। अब 126 पद की वजह से यह कट ऑफ बढ़ी है और यही आप लोगों को देखने को भी मिलेगा। और जनरल, जब आपका डीबी कट ऑफ जारी किया जाएगा तो डीबी की कट ऑफ में कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको फाइनल कट ऑफ में कैटेगरी का लाभ मिलेगा। बात आती है नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो नॉर्मलाइजेशन में जो 24 सितंबर को 2 पालियों में परीक्षा हुई थी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, 2 मीटिंग परीक्षा हुई थी। ये हमारे द्वारा या किसी यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल के द्वारा ये निर्धारित नहीं किया गया है कि परीक्षा में सुबह का पेपर ईजी था या शाम का पेपर टफ था। आयोग की जो मंशा है कि सुबह का पेपर ईजी था, यानी ईजी टू मॉडरेट था, और शाम का पेपर मॉडरेट टू टफ था। यह आयोग की मंशा है, ना कि हमारे द्वारा। सुबह की मीटिंग में जो पेपर था वह ईजी टू मॉडरेट पेपर बताया गया और शाम की मीटिंग का जो पेपर था वो मॉडरेट टू टफ पेपर बताया गया। किसी भी आयोग में अगर पेपर 2 दिन में या 2 शिफ्ट में होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। और नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, अगर आपका पेपर मॉडरेट टू टफ है तो वहाँ पे नंबर बढ़ते हैं, यानी कि मुख्य सेविका में सेकंड शिफ्ट में पेपर मॉडरेट टू टफ आया हुआ था। ऐसी आयोग की मंशा है, ना कि हमारे द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 से लेकर 3 नंबर तक बढ़ना तय है सबके जो सेकंड शिफ्ट में पेपर दिए थे। यहाँ पे जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी पहली शिफ्ट में, वहाँ पे 1 से 2 नंबर घटना भी तय है। अब आप लोगों पर तमाम विचार आएंगे, तो आपको बताया अगर वीडियो में, तो वीडियो में जो पेपर हुआ था, वीडियो का पेपर 2 दिन में 4 शिफ्ट में हुआ था, उसमें 4-4 नंबर, 6-6 नंबर बढ़े हैं लोगों के, 2-2, 3-3 नंबर कम भी हुए हैं, किसी के 4 नंबर कम हुए हैं। यह आंकड़ा आयोग जारी नहीं किया कि कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ा या कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में घटा। अब जो आपका डीबी का रिजल्ट आएगा उसी में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू किया जाएगा, यानी कि आपका डीबी का रिजल्ट आने वाला है 20 से लेके 22 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने वाला है। उस रिजल्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर के तहत आपका रिजल्ट जारी होगा, वो डीबी का रिजल्ट। वहाँ पे आपको, जैसे मान लीजिए आप रिवाइज आंसर किसी मिलाए होंगे, आपका क्वेश्चन 60 बन रहा होगा, और जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे आपका नंबर अगर 62 होता है या 63 होता है
तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्कशीट नहीं जारी करता कि आप कितने नंबर पाई हैं या कितने नंबर पाए हैं। आपको खुद से आंकड़ा लगाना होगा कि हम रिवाइज आंसर की में कितना प्रश्न सही किए थे, रिवाइज आंसर की में कितना हमारे प्रश्न सही हो रहे थे। ठीक है, रिवाइज आंसर की के तहत आपको चलना होगा। रिजल्ट आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बेस पे जारी किया जाएगा डीबी का। उसके बाद आपकी डीबी होगी और फिर जब आपका फाइनल परिणाम जारी होगा तब भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मार्कशीट जारी नहीं करेगा कि आप कितने नंबर प्लस पॉइंट में थे, कितने नंबर कम में थे या कितने नंबर आप पाए हैं। आप सिलेक्शन पाते हैं तो आपका रोल नंबर उस पीडीएफ में होगा, नहीं पाते हैं तो नहीं होगा। आयोग मार्कशीट जारी नहीं करेगा कि आप कितने नंबर प्लस में हुए हैं या आप कितने नंबर कम के वजह से नहीं हुए। ये आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस तरह से करता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर का नंबर किसी को पता नहीं चलता, ये आयोग पे डिपेंड करता है कि कितना नंबर नॉर्मलाइजेशन स्कोर में बढ़ाया है और कितना नंबर घटाया है। बात आती है कि होम साइंस और सोशोलॉजी, अगर आपके बीए में होम साइंस हो या सोशोलॉजी हो, ठीक है, अगर आप 2 साल तक लिए हो या 3 साल तक लिए हो, ग्रेजुएशन में अगर आपका 2 साल तक होम साइंस या सोशोलॉजी हो, तीसरे साल ना हो या आपका तीनों साल हो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भर्ती पे। आपका 2 साल तक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 साल तक ही मान्य होता है, जैसे आप टीजीटी वगैरह में देख रहे होंगे, और सेंट्रल में जाएंगे तो वहाँ पे 3 साल तक मान्य होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 साल तक भी मान्य होता है। जरूरी नहीं कि आप 3 साल तक किए हो तभी मान्य होगा। तो 2 साल वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा और 3 साल वालों को भी एलिजिबल किया जाएगा, चाहे होम साइंस हो या फिर सोशोलॉजी हो। बात आती है अगर मान लीजिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हो या इंटर की मार्कशीट हो या बीए की मार्कशीट हो, अगर इसमें कुछ कमियां हैं, यानी नाम में या पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में कुछ कमियां हैं या श्रीमती लग गया है और आपके हाई स्कूल में मार्कशीट में श्रीमती नहीं था, या आपके नाम में कुमारी या कुछ आगे लग चुका है, तो उससे आप लोग एफिडेविट लगवा दीजिएगा। मार्कशीट अभी से ना बदलवाने के चक्कर में रहिएगा कि एफिडेविट लगवाने पे वह आपके डीबी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप लोग अपने हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख लीजिए। इंटर मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, बीए की मार्कशीट होगी और प्रोविजनल हो गया। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा, यानी मार्कशीट और प्रोविजनल आपका चल जाएगा। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपका एक्सपायर हो चुका हो तो रिन्यूअल करवा लीजिए। और आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सब सर्टिफिकेट अगर आपके पास एक्सपायर हो चुके हों तो आप एक बार इसको रिन्यूअल करवा लीजिए। अगर हो तो कोई बात नहीं, इतने सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए और कम से कम आपका खुद का 7 से 8 फोटो होना चाहिए। और बाकी यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आपको बुलाया जाएगा दिसंबर माह में, जो जानकारी मिल रही है कि डीबी आप लोगों की दिसंबर माह में आयोग की कराने की मंशा है और रिजल्ट आप लोगों का 22 नवंबर तक आयोग जारी कर देगा। रिजल्ट अभी तक जारी हो गया होता, लेकिन उसका कारण क्या बना कि जो 126 पद हटाए गए उसके बाद दोबारा से रिजल्ट को रिन्यूअल किया जाएगा, क्योंकि इतने पद कम हुए हैं तो इसमें कट ऑफ को लेकर भी कुछ बदलाव होगा। इसी वजह से रिजल्ट आने में थोड़ा और समय लग गया, नहीं तो अब तक रिजल्ट आप लोगों का देखने को मिल गया होता। अब रही बात कि कट ऑफ इतना क्यों बढ़ जाए, क्योंकि कल आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि आपको नहीं पता है या जो भी हो। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारियाँ, जो भी अपडेट दी जाती है वह 100% सही होती है। पिछले भी कट ऑफ उठा के आप लोग देख सकते हैं, जो भी कट ऑफ बताई गई, चाहे वीडियो की कट ऑफ बताई गई हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की कट ऑफ बताई गई हो, 3-4 कट ऑफ अभी तक बताई गई है, वही आपको देखने को मिली है। डिक्टो वही कट ऑफ रही है। चाहे वो लेखपाल की बात करें कट ऑफ को लेकर, तो भी जानकारी आपको दी गई थी, तो वही कट ऑफ देखने को मिली। तो इस बार भी जो आपको एक आंकड़े के अनुसार बताया गया है वही कट ऑफ रहेगी। और जब रिवाइज आंसर की जारी हुई थी मुख्य सेविका की, तो आप लोगों को 50 से 52 के आसपास बताया गया था कट ऑफ, तब आपके पदों की संख्या 2693 थी और अब आपके पदों की संख्या 2567 हो गई है। 126 पद, मतलब ये है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ देखने को मिलेगा मुख्य सेविका में। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो डीबी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि किन किन लोगों को मौका मिला है डीबी में और डीबी के बाद, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी आवेदन किए हैं जो बीएड वाले हैं, जो बीटीसी वाले हैं, वह क्वालिफिकेशन अगर नहीं रखते हैं, बीएससी होम साइंस के भी लोग हैं। तो अब आयोग क्या इन लोगों को भर्ती में सम्मिलित करता है या नहीं करता है, ये डीबी के बाद ही क्लियर होगा। क्योंकि डीबी में आपका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं, आयोग के नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी दी गई थी, अगर उसके तहत आप सही हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे फाइनल कट ऑफ के लिए, अन्यथा आपको बाहर आयोग करेगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि डीबी के बाद कौन कौन एलिजिबल होता है। और डीबी में 1.25 से 2 गुना लोगों को बुलाया जा सकता है, यानी पदों के सापेक्ष। और डीबी आप लोगों को कैसे होती है, कैटेगरी के अनुसार। ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं उसका 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जनरल में कितने पद हैं उसका 1.5 से 2 गुना। ओबीसी में कितने पद हैं 1.5 से 2 गुना लोगों को। इस तरह से डीबी कराता है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। फिर मान लीजिए किन्हीं कारणवश अगर ईडब्ल्यूएस में उतनी छात्राएँ डीबी के लिए नहीं पहुँची, वो एब्सेंट रहीं, या फिर किन्हीं कारणवश वो डीबी स्किप करना चाहती हैं, तो आयोग और मेरिट डाउन करके कुछ लोगों को मौका देगा उन कैटेगरी में,
तो कैटेगरी के अनुसार डीबी होती है, और कैटेगरी में अगर उतनी छात्राएं नहीं पहुंच रही हैं तो अलग से एक कट ऑफ बना के दोबारा यानी सेकंड लिस्ट जारी करता आयोग। जैसे लेखपाल में 2-3 लिस्ट जारी हुई थी, सेकंड लिस्ट जारी हुई थी एससी एसटी को लेके, ओबीसी को लेके। अब यानी कि कहने का बस साफ साफ मतलब ये है कि कैटेगरी के अनुसार डीबी होती है, अगर उस कैटेगरी में उतनी छात्राएं नहीं पहुंचती हैं तो दोबारा से कट ऑफ को डाउन किया जाता है और उस कैटेगरी में दोबारा मौका दिया जाता है डीबी के लिए। उसके बाद आपका फाइनल परिणाम जारी होता है। ये हो गई मुख्य सेविका की पूरी अपडेट। बाकी रिजल्ट आप लोगों को बता दिया गया है कि 22 नवंबर तक देखने को मिल जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी सबसे पहले सटीक जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।